बच्चों ये है आपके चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो आप लोग जाएंगे, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है हर क्लास की। क्लास 6 की प्लेलिस्ट में आपको ये इस चैप्टर की पूरी वीडियो हिंदी सहित मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं समझा वो पहले चैप्टर को समझे, फिर एक्सरसाइज करें। तो जो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका टेक द करेक्ट। में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो है आपका टेक द करेक्ट। तो स्टार्टिंग करते हैं टेक द करेक्ट फर्स्ट नंबर से। कैंडी जैन हैड ए नेबर हु वाज, जो कैंडी जैन का पड़ोसी था वो कौन था? तो चैप्टर में मैंने आपको बताया था वो कौन थे। एक गार्डनर थे जिनका नाम था प्रोफेसर बोगले। तो कैंडी जैन्स फादर कॉल्ड हर, कैंडी जैन के फादर ने कैंडी जैन को क्या कह के बुलाया था? तो कैंडी जैन के फादर ने कैंडी जैन को पंडोरा का बॉक्स यानी पंडोरास बॉक्स कह के बुलाया था। तो सेकंड वाले का पंडोरास बॉक्स हो जाएगा। थर्ड वाले में ज्यूस वाज वेरी एंग्री विद मोर्टल्स बिकॉज, ज्यूस मोर्टल से एंग्री क्यों था, गुस्सा क्यों था? क्यों? क्योंकि जो मोर्टल्स थे उन्होंने फायर का यूज़ किया था। दे यूज्ड फायर। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नंबर 4 देखते हैं। द मिथ्स ऑफ द किंग, द मिथ ऑफ द किंग माइडस वॉर्न्स अस अगेंस्ट, जो जो माइडस किंग की स्टोरी है तो उसमें वो हमें किस लिए वॉर्न करती है, यानी क्या संदेश देती है? उस जो माइडस किंग की स्टोरी है उसमें वो बहुत ज़्यादा सोना चाहता था, तो उसमें क्या था, लालच था एक इस तरह का। तो यहाँ पे जो ग्रीड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीड का मतलब होता है लालच, स्टीलिंग मतलब होता है चोरी करना। तो उसने कोई चोरी नहीं की थी, उसने वांटिंग पावर यानी जो पावर शक्ति वो चाहता था। तो शक्ति तो चाहता था पर उसने वरदान भी मांगा था, पर वो शक्ति नहीं थी उसने, और जादुई वाली शक्तियाँ नहीं मांगी थी, वो उसके अंदर लालच था। तो उसने सोने की शक्ति मांगी थी कि वह जिस भी चीज़ को छुए वह सोने में बदल जाए। तो ये ग्रीड, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 का बी यानी कि ग्रीड। मिथ्स टेल्स अस अबाउट, जो मिथ्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, वो हमें किसके बारे में बताती हैं? द रूल्स ऑफ द सोसाइटी एंड द वे पीपल लिव्ड, यानी जो उस टाइम जो सोसाइटी के रूल्स थे उनके बारे में बताती हैं और वो लोग कैसे रहते थे तो उसके बारे में बताती हैं। तो इसका आपका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो कैंडी जैन ऑलवेज स्क्रैप्स, SCRAPES, स्क्रैप्स मतलब होता है कि ट्रबल यानी कि मुसीबत, एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल, जो कैंडी जैन थी वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाती थी और कभी भी बाहर मुसीबतों से दूर नहीं रह सकती थी। तो इसका फर्स्ट वाले का स्क्रैप्स भरा जाएगा। सेकंड वाले में ज्यूस ऑर्डर द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम क्ले, जो ज्यूस ने ऑर्डर दिया था फर्स्ट वुमेन को बनाने का, वो किससे बनी थी? वो मिट्टी की बनी हुई। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाले में क्या भरा जाएगा? क्ले भरा जाएगा। एंड सेंट हर टू द अर्थ एज पनिशमेंट, और उन्होंने उसको कहाँ भेजा था? पृथ्वी पर भेजा था पनिशमेंट के तौर पर, यानी जो प्रोमीथियस था उसने आग चुरा ली थी और उसी की पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने एक लेडी को बनाया जो मिट्टी की थी और उसको पृथ्वी पर भेजा। इसका नाम क्या था? जिसका नाम पंडोरा था। तो नंबर 3 देखते हैं। पंडोरा वॉज गिवन मनी गुड क्वालिटीज़ अलॉन्ग विथ क्यूरियोसिटी, तो पंडोरा को बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ दी गई थी पर एक बुरी क्वालिटी थी, वो क्या थी? वो थी क्यूरियोसिटी, यानी कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा। नेक्स्ट नंबर 4, वन डे व्हेन द डॉटर ऑफ द किंग माइडस टच हिम, एक दिन क्या हुआ, जो किंग की डॉटर थी माइडस किंग की डॉटर थी, उसने क्या किया? राजा को छू लिया, और उसने भी छू लिया तो फिर वह किस में बदल गई थी? ही टर्न इनटू द गोल्ड, वह सोने में बदल गई थी। एंड ही वॉज ग्लूमी, और इस वजह से वह क्या था? वह बहुत ज़्यादा दुखी था। ग्लूमी मतलब होता है दुखी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 4 वाले में ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लूमी, GLOOMY। अब नंबर 5 देखते हैं। मिथ्स जो है वो क्या है? वो स्टोरीज़ हैं, किसके बारे में? पास्ट के बारे में, जो बीत गया उनके बारे में स्टोरियाँ हैं। कुछ झूठी भी हैं, कुछ सच्ची भी हैं। तो उसमें ऐसी कुछ काल्पनिक भी हैं स्टोरीज, कुछ हीरोज़ के बारे में भी हैं। तो ऐसी स्टोरियाँ जो हैं वो मिथ्स में मिलती हैं, यानी कि जो हमारी पौराणिक कथाएँ हैं जो उन्हीं में मिलती हैं ऐसी स्टोरीज़। तो 6 नंबर है। एवरी कल्चर हैड इट्स ओन मैथोलॉजी, जो भी संस्कृति होती है उसकी अपनी एक कहानी होती है, एक मैथोलॉजी होती है, यानी एक प्राचीन कहानी होती है। तो इसमें मैथोलॉजी भरा जाएगा। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर डी,
वाई डिड कैंडी जैन्स फादर कॉल हर पंडोरास बॉक्स। कैंडी जैन के पिता पंडोरा यानी जो अपनी बेटी थी उसको पंडोरा का बॉक्स क्यों बुलाते थे। तो कैंडी जैन्स फादर कॉल्ड हर पंडोरास बॉक्स बिकॉज सी गेट्स इनटू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ हर क्यूरियोसिटी एंड जस्ट लाइक पंडोरास बॉक्स। यानी जो कैंडी जैन थी वो हमेशा ही पंडोरा की बॉक्स की तरह थी, यानी उसके जो क्योंकि हर समय वो समस्याओं को इनवाइट करती रहती थी, यानी उसके समस्या उससे दूर रहने रहती थी। ठीक है, तो यानी इसका कार्ड क्या था, इसका कार्ड था उसके अंदर क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो कैंडी जैन्स फादर कॉल्ड हर पंडोरास बॉक्स। कैंडी जैन के पिता ने उसका अपनी पुत्री को क्या बुलाया, पंडोरा का बॉक्स बुलाया, क्योंकि बिकॉज सी गेट्स इनटू ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, वह हमेशा ही किसी न किसी मुसीबत में घिरी रहती थी। बिकॉज ऑफ हर क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता के कारण, जस्ट लाइक पंडोरास बॉक्स, जैसे कि एक पंडोरा का बॉक्स। तो वाई वॉज ज्यूस एंग्री विथ प्रोमेथियस। जो ज्यूस थे वो प्रोमेथियस से क्यों गुस्सा थे। अच्छा, उस प्रोमेथियस ने आग को चुरा लिया था, इसलिए जो ज्यूस थे वो गॉड ज्यूस थे वो प्रोमेथियस से गुस्सा थे। तो ज्यूस वॉज वेरी एंग्री विथ प्रोमेथियस बिकॉज प्रोमेथियस स्टोलन फायर फ्रॉम ज्यूस। जो प्रोमेथियस था उसने ज्यूस से आग को चुरा लिया था, जो एक उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी ज्यूस की। वाई वॉज पंडोरा सेंट टू द अर्थ। पंडोरा को पृथ्वी पर क्यों भेजा गया। तो ज्यूस ने जब प्रोमेथियस ने आग चुरा ली तो उसी की पनिशमेंट के तौर पर पंडोरा को पृथ्वी पर भेजा गया। ज्यूस सेंट पंडोरास टू अर्थ एज पनिशमेंट, यानी कि सज़ा के तौर पर पंडोरा को पृथ्वी पर भेजा गया, ताकि जो मोर्टल्स थे उनको पनिशमेंट मिल पाए, क्योंकि जो प्रोमेथियस था उन्होंने मोर्टल्स की भलाई के लिए उनको आग जो थी वो ज्यूस से चुरा के उनको दे दी थी। हाउ वॉज किंग माइडस एबल टू गेट हिज डॉटर बैक। तो जो किंग माइडस था अपनी पुत्री को वापस लाने में कैसे सफल हुआ। इसका आंसर है 4 वाले का, किंग माइडस वॉश्ड हिमसेल्फ इन द पैक्टोलस रिवर। जो किंग माइडस था उसने अपने आप को पैक्टोलस की नदी में वॉश कर लिया, धो लिया, एंड हिज पावर वॉज वास्ट अवे, और जो उसकी शक्ति थी वो भी उसमें धुल गई। देन एवरीथिंग दैट हैड टर्न इनटू गोल्ड टुक इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और जो भी चीज़ उसने सोने में बदल गई थी वह अपने वापस रूप में आ गई। एंड हिज डॉटर ऑल्सो बैक, और उसकी जो पुत्री थी वो भी उसी रूप में वापस आ गई। नेक्स्ट है व्हाट डू मिथ्स टेल अस। जो मिथ्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथ्स टेल अस अबाउट द पास्ट। जो मिथ्स हैं वो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। स्टोरीज ऑफ हीरोज़ ऑफ ए कल्चर। जो हीरोज़ ऑफ ए कल्चर हो, यानी जो सांस्कृतिक हीरोज़ थे उनकी स्टोरियों के बारे में बताते हैं। इमेजिनरी पीपल, यानी इमेजिनरी जो काल्पनिक लोग हैं उनकी स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं। और क्रिएचर्स और प्राणियों के बारे में बताते हैं, उनकी स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को चैप्टर भी समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग एक बार दोबारा से चैप्टर को देख लीजिए और फिर एक्सरसाइज पूरी करिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिन बच्चों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप खुद भी जुड़िए, और भी बच्चे अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो उन्हें भी जोड़िए, उन्हें भी इन्फॉर्म करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ें और आने वाले टाइम पे आपको चैप्टर्स टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू।